त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दर्शकों, भविष्य दर्शन के इस प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अष्टकूट मैचिंग के बारे में। कहते हैं कि विवाह के अंदर हमें क्या चीजें मिलानी चाहिए, क्या नहीं मिलानी चाहिए, विवाह कैसे करना चाहिए, क्योंकि हर जीवन के अंदर अष्टकूट मैचिंग बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर बिना मैचिंग के विवाह हो जाता है, आजकल जैसे लव मैरिज की बड़ी प्रथा चल रही है, और उसमें से क्या है कि जब लव मैरिज हो जाती है तो उसमें कम से कम 70-80% विवाह टूट जाते हैं। उसका कारण क्या है कि बिना गुण मिलान के अगर विवाह हो जाता है तो उसमें काफी ज्यादा परेशानियां जीवन के अंदर आ जाती हैं। तो कुंडली का मिलना बहुत ही जरूरी है, और वो 8 गुण क्या चीज है वह जान लेना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम मिलाते हैं वर्ण मैचिंग, कि भाई दोनों का वर्ण क्या है ज्योतिष के हिसाब से, कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किस वर्ण का इंसान है। तो उसके वर्ण मैचिंग बहुत ही जरूरी है। और वर्ण के जितने पॉइंट होते हैं, जैसे एक पॉइंट जो है अधिकतम होता है, उसमें अगर एक में से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यह जानना अति आवश्यक है। वर्ण के बाद हम देखते हैं वश्य। वश्य मैचिंग 2 पॉइंट होते हैं, 2 में से कितने मिल रहे हैं। वश्य का जो पॉइंट होता है कि भाई मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा, अगर वो नहीं मिल रहा तो वो चल भी जाता है कई बारी। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो 4 चीजों का मिलना बहुत ही आवश्यक है, वह नाड़ी, भ्रकुट, गण और वर्ण और योनि। ये सब चीजें हमें मिलाना बहुत ही जरूरी होता है। परंतु वश्य चल सकता है, परंतु फिर भी मिल जाए बहुत ही बढ़िया होता है। कहते हैं कि 36 में से 36 गुण तो कभी भी नहीं मिल सकते, परंतु मानते हैं कि 18, 19, 20, 21, 22, 25, अगर 25 भी मिल जाए और उसमें ग्रह मैत्री नहीं मिल रही तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात हम देखते हैं तारा। तारा मैचिंग कितनी है, उसके 3 पॉइंट होते हैं, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसके बाद विचार आता है योनि का। कहते हैं कि दोनों का योनि मैचिंग का मीनिंग होता है कि दोनों के बीच में जो है भौतिक और शारीरिक सुख किस प्रकार का रहेगा। तो शारीरिक संबंध अगर प्रॉब्लमेटिक है तो दोनों का विवाह चलने में परेशानी रहेगी, क्योंकि अगर योनि मैच कर ही नहीं रही तो जीवन में जो है आनंद और सुख में जीवन नहीं चल पाएगा। उसके पश्चात हम देखते हैं ग्रह मैत्री। अगर मान के चलो कि किसी का जन्म जो है मेष राशि में हुआ है, और मेष राशि वाले जातक का विवाह हम जो है शनि अर्थात मकर राशि की कन्या से करा दें तो परेशानी खड़ी हो सकती है। कहते हैं कि ग्रह मित्रता बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों ग्रहों में दोस्ती अगर नहीं होगी तो क्या है कि जीवन चल नहीं पाएगा, और जीवन को चलाना अति आवश्यक है। क्योंकि ग्रह मित्रता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्रह अगर मिल नहीं रहे, अगर मान के चलो किसी की धनु राशि है और दूसरे की मीन राशि है, कि दोनों का राशि स्वामी अगर सेम होगा, गुरु गुरु हो गया, तो उनकी मैचिंग हो जाएगी। अगर किसी की कन्या कन्या है तो वो मैचिंग हो जाएगी। परंतु क्या है कि भ्रकुट, नाड़ी, गण ये सब मिलना बहुत ही जरूरी है। उसके पश्चात हम देखेंगे गण। ब्राह्मणों के यहाँ नाड़ी अवश्य देखते हैं, बनियों के यहाँ गण देखते हैं, शूद्र के यहाँ वर्ण देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है देखने योग्य हैं। और क्षत्रिय के यहाँ भ्रकुट अवश्य चेक किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे गण दोष के बारे में, अगर मनुष्य गण की कन्या है और मनुष्य वर्ण का ही लड़का है तो विवाह हो जाएगा। अगर मनुष्य और राक्षस है तो भी प्रॉब्लम आएगी, मनुष्य और देव है तो भी मित्रता रहेगी।
तो मैचिंग के अंदर जो है इन सब 8 गुणों का मिलान अत्यधिक आवश्यक है। आप देखते होंगे कि कई बारी कई लोगों के जीवन में बच्चे जो है पैदा होते हैं, बड़े ही मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं। हम तो कह देते हैं कि ईश्वर की देन है, परंतु क्या है कि उनकी कुंडली मिलान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष अवश्य होगा, जिस कारण से उनके जीवन में ऐसी दशा उत्पन्न हुई। कल की ही बात है, मैं एक जगह जो है वास्तु के लिए गया था और वहां मैंने देखा कि एक बच्चा जो है बिस्तर पर लेटा हुआ है और दूसरे बच्चे के अंदर जो है ग्रोथ ही नहीं है। तो 2 संतान हुई और एक बच्चे की उनके मृत्यु हो गई। तो क्या है कि 3 संतान तो उत्पन्न हुई, परंतु तीनों का ही सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा। बिना कुंडली मिलाए अगर इस तरह का चीज हो जाती है तो शादी तो हो गई, अपने सुख के लिए विवाह तो कर लिया, परंतु क्या है कि वह दोष कहीं ना कहीं जीवन में किसी न किसी रूप में संकट के रूप में सामने आकर खड़ा हो जाएगा। नाड़ी दोष है तो स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, बच्चों को परेशानी रहेगी। भ्रकुट दोष है तो भी संतान को परेशानी रहेगी, आपस में मेंटलिटी मैच नहीं कर पाएगी। गण दोष है तो जैसे मनुष्य और राक्षस आपस में लड़ते हैं, वैसे ही दोनों के बीच में झगड़ा रहेगा। तो ग्रह मैत्री, भ्रकुट, नाड़ी और गण कहते हैं कि नाड़ी जो है अंत मध्य, नाड़ी जो है अंत मध्य और अनंत नाड़ी होती है। अब तीनों नाड़ियों के हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि किसी की मध्य से मध्य तो नहीं क्लैश कर रही, क्योंकि मध्य और मध्य की नहीं हो सकती, क्योंकि नाड़ी हमेशा भिन्न होनी चाहिए। ग्रह मैत्री चाहे सेम हो जाए तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दिखाकर ही यह आप जान सकते हैं। हमने क्या किया कि कंप्यूटर से गुण तो मिला लिए, हमने देख लिया कि गुण तो बहुत अच्छे मिल गए, 28 मिल गए, परंतु क्या है कि जन्म कुंडली का आकलन भी बहुत जरूरी है। एक कन्या की कुंडली में देखा कि मेष लगन की कुंडली थी और 5वें घर का स्वामी शनि और 5वें घर का स्वामी सूर्य, और सूर्य अपने से तीसरी राशि में नीच का होकर के पड़ा हुआ था। उसके यहाँ पुत्र का जन्म ही नहीं हो पाया। तो क्या है कि कुंडली के अंदर यह देखना अत्यधिक आवश्यक है कि पति की कुंडली भी कहीं ना कहीं, वर की कुंडली भी उस पत्नी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करे। तो इन चीजों का मिलान अत्यधिक आवश्यक है। अगर आपका भी कोई बच्चा है या आपकी भी कोई बच्ची है, तो अगर आप विवाह योग्य हैं तो आप उसकी कुंडली का मिलान किसी सुयोग्य ब्राह्मण से कराएं। कंप्यूटर द्वारा मिलाया हुआ जो है वह ठीक नहीं होगा। अगर कंप्यूटर से मिलाया भी है तो गुण ना देखें, उनका अच्छी तरह से किसी सुयोग्य ब्राह्मण से आकलन कराएं। यह कराने से उनका सुख में जीवन होगा, आनंद में जीवन होगा। अगर कोई त्रुटि या परेशानी उसके अंदर होगी तो उसका उपचार भी संभव है। कपिल सेठी जी लिखते हैं कि आचार्य जी, मैं आपका प्रोग्राम नियमित रूप से देखता हूं और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, आप मेरी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। मेरी कुंडली जो है मेष लगन की है और लगन में मंगल है और दूसरे भाव में मेरा जो है शुक्र बैठा हुआ है और तीसरा और चौथा घर मेरा खाली है। पंचम में राहु और शनि है। एकादश भाव में मेरा जो है केतु बैठा हुआ है और भाग्य स्थान में मेरी कुंडली के अंदर शनि विराजमान है। तो आप मेरी कुंडली देखकर बताएं कि क्या मेरे जीवन में मेरा जीवन कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, परंतु क्या है कि भाग्य स्थान में जो शनि का बैठना अशुभ हो गया है, क्योंकि बृहस्पति के घर में अगर शनि बैठ जाएगा तो जीवन में सार्थकता नहीं देगा। तो आप एक काम करें, एक येलो कलर का पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहन लें 6.25 रति का, और एक जो है मूंगा रतन इस उंगली में धारण करें और एक 5.25 रति का रूबी पहने। ये तीनों उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ डेली रोजाना अगर आप करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। ओम शम। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या किसी बात से अधिक परेशान हैं, तो अपनी परेशानियों के हल के लिए आप आचार्य संजय शर्मा से संपर्क करें। आप अपनी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। इनका पता C24 कालकाजी, नई दिल्ली 19। हमारे फोन नंबर्स 9910672630, 9958144422, लैंडलाइन नंबर 01126447282, 40536016।